नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण और बड़ी खबर के साथ, जहां लखनऊ के कॉलेज में लव जिहाद का मामला सामने आया है। केजीएमयू मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां केजीएमयू का आरोपी डॉक्टर सस्पेंड। आरोपी डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज। विश्वविद्यालय परिसर में एंट्री पर रोक। तो डॉक्टर पर धर्मांतरण करवाने का आरोप है। लखनऊ के केजीएमयू में एबीवीपी ने लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण के आरोपों को लेकर प्रदर्शन किया है। तो देखिए, आरोपी डॉक्टर, जहां विश्वविद्यालय का ये पूरा मामला है, जहां कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कुलपति से मुलाकात कर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर ज्ञापन सौंपा है। तो प्रदर्शन के बाद केजीएमयू प्रशासन ने आरोपी डॉक्टर को निलंबित कर दिया है और मामले की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। और इसी के साथ ही डॉक्टर रमीज उद्दीन नायक के केजीएमयू में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। तो लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। आरोपी डॉक्टर निलंबित हुआ है। डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। केजीएमयू में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। तो देखिए, लव जिहाद का ये पूरा मामला उजागर हुआ है और इसमें आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। एबीवीपी के कार्यकर्ता लगातार इसको लेकर मांग कर रहे हैं और देखिए, कुलपति से मिलकर ज्ञापन सौंपा गया है। तो आरोपी डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया है। तो देखिए, लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण का ये पूरा मामला, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां नाराजगी है एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में और लगातार देखिए प्रदर्शन किया जा रहा है। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इस तरीके के मामले आगे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तो अवैध धर्मांतरण का ये पूरा मामला है और देखिए, इसको इस पूरे मामले को लेकर, अवैध धर्मांतरण के मामले पर सख्त एक्शन लिया जाता है, खास तौर से उत्तर प्रदेश में। और देखिए, आरोपी डॉक्टर को निलंबित तो किया गया है, लेकिन उस पर कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। तो केजीएमयू में एबीवीपी छात्रों का प्रदर्शन और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचते हैं, कुलपति को ज्ञापन सौंपते हैं और ऐसे में उच्च स्तरीय अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर डॉक्टर क्या चाहता था, डॉक्टर की क्या मंशा, क्योंकि वो धर्मांतरण के लिए दबाव बना रहा था और ऐसे में इसको लेकर अब जांच हो रही है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरीके से अवैध धर्मांतरण का ये मामला और अब तक क्या कार्रवाई हुई है आरोपी डॉक्टर पर? देखिए, लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। डॉक्टर रमीजुद्दीन, जो एमडी पैथोलॉजी का 3rd ईयर का छात्र है, 1st ईयर की एक छात्रा है, उसके साथ ये संपर्क में था। 2024 में महिला ने यहाँ एडमिशन लिया था। लगातार वो संपर्क में बना हुआ था और उसके बाद उसको अपने प्रेम जाल में फंसाता है और विवाह करने के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता है। जब जो डॉक्टर है उसने मना किया, उसके बाद मानसिक प्रताड़ित करना उसको शुरू किया। लगातार व्हाट्सएप पे हैरेसमेंट किया जा रहा था और फ़ोन कॉल किया जा रहा था, जिसके चलते जो पीड़िता है उसने दवाओं की ओवरडोज ले ली थी। उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे एडमिट कराया जाता है। फिर पूरा मामला प्रकाश में आता है। फिलहाल जो एबीवीपी के छात्र हैं, आज उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया है, कुलपति से मुलाकात करी है। सूत्र ये भी बताते हैं कि कल शाम को उस लेडी डॉक्टर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने फोन पर बात करी थी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया है कि कोई भी दोषी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। पूरी बात सुनी है, पीड़िता की आश्वासन दिया है। हालांकि जो पीड़िता है वो रहने वाली पश्चिम बंगाल की है और जो आरोपी डॉक्टर है वो उत्तराखंड का रहने वाला है। एमडी पैथोलॉजी के दोनों छात्र हैं, वो 1st ईयर की छात्र है और जो डॉक्टर है डॉक्टर रमीजुद्दीन, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो 3rd ईयर का छात्र है। बताया ये भी जा रहा है कि पूरा गैंग बना करके काम करता है। इससे पहले भी एक लड़की के साथ ऐसा कर चुका है। फिलहाल जो केजीएमयू प्रशासन की कमेटी है उसने भी जांच करी थी। मुख्यमंत्री ने पूरी जांच रिपोर्ट मांगी है और आज जिस तरीके से एबीवीपी के छात्र यहां पर एकत्र हुए थे, उन्होंने प्रदर्शन किया है। लगातार इस बात की मांग करी जा रही है कि पीड़िता को न्याय दिया जाए। जी बिल्कुल, और पीड़िता की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि आपने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़िता से बात की है और उसने क्या बीती बताई है, कैसे ये कनेक्शन निकला और कैसे वो दबाव बना रहा था, क्या इसकी डिटेलिंग?
देखिए, सीधे तौर पर केजीएमयू प्रशासन ने विशाखा कमेटी गठित करी थी पूरे मामले की जांच के लिए, और इसमें पीड़िता के बयान हुए और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पीड़िता से बात करी। पूरा प्रकरण पीड़िता ने बताया कि किस तरीके से उसका यहाँ एडमिशन होता है मेडिकल कॉलेज में, जब वो हॉस्टल उसको रूम है, उसके बाद इसकी मुलाकात पढ़ाई के दौरान डॉक्टर रमीजुद्दीन से होती है, धीरे धीरे दोस्ती होती है, और फिर जब शादी का दबाव बनाने लगता है लड़का छात्रा के ऊपर, मना करती है, क्योंकि छात्रा को यह पता होता है कि वो दूसरे धर्म से है, वो लगातार दबाव बनाता है धर्म परिवर्तन करने का। ऐसे में जब पीड़िता मना करती है तो उसको मानसिक रूप से परेशान किया जाता है। देर रात में व्हाट्सएप कॉल करी जाती है, व्हाट्सएप पे मैसेज करे जाते हैं, जिसके चलते काफी परेशान होकर के वो कदम उठाती है और दवाओं का ओवरडोज ले लेती है। तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। जब पर योगी सरकार ने चाबुक चलाई है, इस पूरे मामले पर आगे क्या एक्शन होता है देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ेंगे आगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर अपने पत्र में लिखा है कि मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों, उत्तर भारत में शीतलहर से बचाव के लिए सरकार पूरी संवेदनशीलता और तत्परता से कार्य कर रही है। अधिकारियों को माननीय और अति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, सर्दी को लेकर जनता के नाम ये पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से लिखा गया है। तो देखिए किस तरीके से सर्दी को लेकर जनता को जागरूक किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और कहा है कि प्रशासनिक स्तर पर हर संभव मदद दी जाएगी, आपकी सुविधाओं का भी ख्याल रखा जाएगा, व्यवस्थाओं का भी ख्याल रखा जाएगा। इसका आश्वासन भी इस पत्र के जरिए दिया है। लखनऊ में कॉल्विन तालुकेदार्स कॉलेज के 134वें वार्षिक खेलकूद समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस साल को देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कई ऐतिहासिक अवसरों की चर्चा की है, जिनमें गुरु तेग बहादुर महाराज की 350वीं शहादत वर्ष, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण और भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होना शामिल रहा। आपके लिए इतना भी इसलिए भी महत्वपूर्ण है, 134वीं स्थापना, 134वीं वार्षिक खेलकूद की प्रतियोगिता के साथ आप जुड़ रहे हैं। ये वर्ष देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है, अनेक उपलब्धियों से जुड़ा हुआ है। नौवन सिख गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वीं शहीदी दिवस का वर्ष है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती का कार्यक्रम संपन्न किया है देश ने। देश के अंदर देश की आजादी के लिए लड़ने वाले उन हुतात्माओं के लिए वंदे मातरम राष्ट्रगीत की रचना के 150 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती का 150वां वर्ष और जनजातीय समाज के मन में देश की स्वाधीनता का भाव पैदा हो, इस भाव को पैदा करने वाले भगवान बिरसा मुंडा की भी 150वीं जयंती के कार्यक्रम के साथ ही स्वतंत्र भारत के संविधान, जिस संविधान ने हमें उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एकता के सूत्र में बांध करके भारत को एक भारत के रूप में। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती पर अपना बयान दिया और साथ ही समाजवादी पार्टी के कफ सिरफ के विरोध प्रदर्शन पर भी क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। लगा हुआ है, घर की तरह उनके जीवन को, उनके स्तर को, जीवन स्तर को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है और ये सब समाजवादी पार्टी को सुहा नहीं रहा। केवल मीडिया में आने के लिए इस प्रकार का वो बयानबाजी करते हैं, स्टंट करते हैं। केजीएमयू में एक मामला आया लव जिहाद को, पूरे प्रकरण की गंभीरता के साथ उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। जो भी दोषी होगा उसमें कड़ी कार्रवाई होगी।
लखनऊ के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता करना गौरव की बात है और प्रदेश देश की राजनीति का केंद्र है। इसी के साथ उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करने का संकल्प भी दोहराया। इसी के साथ समाजवादी पार्टी के पीडीए को पारिवारिक गठबंधन बताते हुए उस पर निशाना भी साधा है। हमारा कोई व्यक्ति किसी का नाम छूटने ना पाए, कोई गलत आदमी का नाम जुटने ना पाए और जो मृत व्यक्ति है उनका नाम उसमें से हटाने का जो काम चल रहा उस पर भी हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि उनका हम चुनाव आयोग का सहयोग करें और एक हमारा राजनीतिक कार्य है उसको पूरा करें। लेकिन जो हमारे संगठन का कार्य हो, जो हमारे सरकार का योजना हो, वो जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको आप लोग निश्चित तौर से कवर करेंगे, उसको प्रसारित करेंगे। यही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। लखनऊ में विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन किसान दिवस पर सपा विधायकों ने किसानों के मुद्दे उठाए हैं। आपको बताते चले कि सपा विधायक अतुल प्रधान मिठाई और गन्ना लेकर सदन पहुंचे और कहा कि यदि किसानों पर चर्चा नहीं हुई तो यह उनके साथ धोखा होगा। उन्होंने ये सरकार पर किसानों की चर्चा से बचने का आरोप भी लगाया है। तो देखिए, किसान दिवस पर समाजवादी पार्टी का ये प्रदर्शन की तस्वीरें, जहां ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे सपा विधायक, सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप भी लगाया गया है इस मौके पर। किसान दिवस के अवसर पर किसानों की चर्चा होनी चाहिए। सदन में किसानों की चर्चा अगर नहीं होगी तो निश्चित रूप से किसानों के साथ ये धोखा कर रही है सरकार। गन्ना किसान, धान का किसान, गेहूं का किसान सब परेशान है, बेबस है, लाचार है किसान। लखनऊ में विधानसभा सत्र के दौरान विधायक राकेश प्रताप ने कफ सिरप मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच एजेंसियां पूरी गंभीरता से काम कर रही हैं और उन पर भरोसा किया जाना चाहिए। विधायक ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि बेवजह राजनीति की जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। करना चाहिए उत्तर प्रदेश की सरकारी संस्थानों, जांच एजेंसियों को, विपक्ष को भरोसा करना चाहिए। और जब नेता सदन ने कह दिया कि निष्पक्ष और कठोर कार्रवाई होगी तो इसके बाद कुछ बचता नहीं दिखा। अनुपूरक बजट की जरूरत होती है। समय समय पर जब किन्हीं विभागों में पैसे की कमी होती है तो अनुपूरक बजट लाया जाता है और उस कार्य को पूरा करने की व्यवस्था है, उस पर चर्चा होगी। चर्चा पर दो बात, पार्टी आप डिम्पल अखिलेश कुछ नहीं कर सकती है, ना कुछ कर सकती है। जनता बना सकती है, इमरान मसूद नहीं। जनता जिसको बनाई है वो काम कर रहा है, जनता जिसको। लखनऊ विधानसभा परिसर में प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने माल्यार्पण किया है। शिवपाल यादव ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने हमेशा किसानों की आवाज बुलंद की और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि आज भी किसानों के हितों की रक्षा के लिए उनके विचार प्रासंगिक है। माल्यार्पण के दौरान सपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। गांव और गली के द्वारा होगा। अगर गांव खलिहानों से होगा तो समाजवादी पार्टी के लोग उन्हीं के आदर्श और विचारों पर चल करके देश को और विदेश को विकास के रास्ते धारा से अब जोड़ा गया है। पहले किसान एजेंडा का हिस्सा ही नहीं होते थे विकास का। देखिए, ऐसा है, इस देश की अर्थव्यवस्था चलाने वाला किसान है। आज सौभाग्य की बात है, चौधरी चरण सिंह जी जो देश के प्रधानमंत्री रहे, उनकी जयंती है तो सरकार कह रही है कि हमने उनके ब्याज माफ कर दिया। अरे, आपको पूर्ण ने वादा किया था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, तो आप अपनी बात पर कायम नहीं रहते। तो किसानों का आज के दिन घोषणा करते हैं कि जितना कर्जा है माफ, तो बात जाती ना। तो सरकार गन्ने का रेट बढ़ाने को तैयार नहीं है, जबकि जुताई महंगी हो गई, बुआई महंगी हो गई, गहाई महंगी हो गई, दवाई गन्ने की महंगी हो गई, खाद महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, डीजल महंगा हो गया, लेकिन गन्ने की कीमत वो की वही है। तो किसान का जो धान है उसकी खरीद नहीं हो गई, किसान की जो है उसे खाद नहीं मिल रहा, उसे लाठियां मिल रही है। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना। तो अब आप इतनी सारी किसानों के साथ अन्याय करने के बाद ये कहें कि हम किसान हितैषी है,
तो उत्तर प्रदेश के किसान इसे देख रहे हैं, जनता देख रही है और 27 में इसका जवाब देने का काम करेगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमसे बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर, जो पार्टी के मुख्य सचेतक भी। उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी विभागों के पास में काफी बजट बचा हुआ है, उसके बावजूद इतना भारी भरकम अनुपूरक बजट ला करके केवल जनता को गुमराह किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, HNN न्यूज, लखनऊ। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा टल गया है, जहां 42 यात्रियों को लेकर अजमेर से नेपाल जा रही बस में अचानक भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बस के ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से सभी यात्रियों को समय रहते बस से बाहर निकाल लिया। फिरोजाबाद में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू कराने के लिए प्रशासन, नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम ने छापेमारी की है। बता दें कि टीम को श्रीजी एंटरप्राइजेस से भारी मात्रा में पॉलिथीन और प्लास्टिक गिलास बरामद हुए, जिस पर 20,000 का चालान किया गया। वहीं कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। ऊपर से आदेश आया लखनऊ आरडीए से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने के लिए, और ये अभियान 3 महीने और चलेगा और महीने में 2 बार। और इसके तहत ये नगरिया बाजार है, बजरिया बाजार है, और उसमें अभी एक दो दुकानदारों के यहाँ हमें पॉलीथीन बैग और प्लास्टिक के ग्लासेस मिले हैं, जो भारी तादाद में उनका चालान काटा जा रहा है। एक का अभी हमने 20,000 का चालान काटा, जो श्रीजी इंटरप्राइजेज है, और एक और वीरेंद्र कुमार, उनका भी हमने 2,000 का चालान काटा है। और ये अभियान 3 महीने तक चलेगा, फरवरी 2026 तक। सीतापुर में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी और सख्त कार्रवाई करते हुए करीब 27 करोड़ रुपए कीमत की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। लंबे समय से इस भूमि पर बाउंड्री वॉल बनाकर अवैध कब्जा किया गया था। शिकायत मिलने के बाद तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व टीम और नगर पालिका की संयुक्त कार्रवाई में बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई शुरू होते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी है। देखिए, ये शहर का जो गल्ला मंडी है, ये विकास नगर एरिया लगता है, और यहाँ पर ये 2 बीघे के खलिहान की ज़मीन है हमारी, जिसपे जो आज इसकी कीमत मार्केट वैल्यू लगभग 27 करोड़ रुपए है। इसी को आज खाली कराने का कार्य हमारे द्वारा, हम तहसील प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। तहसील प्रशासन लगातार नोटिस भी जारी करता है, उसके बाद भी अतिक्रमणकारी जो अतिक्रमण जो है नहीं हटा। नहीं, मैक्सिमम लोग अपना अवैध अतिक्रमण हटा रहे हैं। कुछ ही लोग हैं जिनके द्वारा नोटिस देने के बाद भी नहीं हटाया जा रहा है, तो उसको हटाने का कार्य नगर पालिका और तहसील प्रशासन ज्वाइंट रूप से कर रहा है। सिद्धार्थनगर में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। विजिबिलिटी कम होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिले में रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। HNN न्यूज की टीम ने नगर पंचायत एटवा में बने अस्थायी रैन बसेरे का रियलिटी चेक भी किया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एटवा के गेट पर यह रैन बसेरा है, देखिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।